हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स अच्छी चल रही होगी। एंड कंटिन्यूइंग विद द लीगल मैक्सिम्स, अब हमारा टॉपिक लीगल मैक्सिम्स पे जो बात कर रहा है दैट इज रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। ये भी एक लीगल मैक्सिम्स है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो जानते हैं रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस के बारे में कि ये एग्जैक्टली क्या बोलती है ये पर्टिकुलर लीगल मैक्सिम। सो जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर मैगजीन की, बोलने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन इसको हम इजीली समझते हैं। क्या बोल रहा है ये? रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस। इस पर्टिकुलर जो मैगजीन है इसका ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है बाय रेफरिंग ईच टू ईच। मतलब बाय रेफरिंग ईच टू ईच। जैसे हमने एस्डम जेनेरिस किया था, नॉसिटर असोसिस किया था, ये सभी इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स थे कि भाई हमने इंग्लिश में मीनिंग ऑफ सेम काइंड कर दिया। नॉसिरसोटिस का नॉसिटरसोसिस में हमने रीड किया कि भाई एसोसिएटेड वर्ड्स के साथ हम मीनिंग लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भाई हम एक वर्ड के साथ जब दूसरे वर्ड को कनेक्ट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम रिडेंडो सिंगुला सिंगुलस को फॉलो कर रहे हैं। मतलब रेफरिंग ईच फ्रेज और एक्सप्रेशन टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। मतलब अब समझिए, हमें पता है कि भाई हर सेंटेंस में एक पर्टिकुलर वर्ड क्या होता है, दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है जी, आपको पता है। एंड हर पर्टिकुलर एक जो हमारा एक सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट। तो जो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट की ही बात करता है ना, है कि नहीं? तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब देखिए, अब मैं अगर बोलती हूँ डॉक्टर, इंजीनियर एंड शेफ इन अ रेस्टोरेंट, तो अब आप मुझे ये बताइए कि भाई रेस्टोरेंट में कौन काम करता है? रेस्टोरेंट में कौन काम करता है? रेस्टोरेंट में तो जी शेफ काम करता है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक जो मुझे लग रहा था कि एक बेटर सब्जेक्ट है उसको मैंने उसके राइट ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मतलब रेफरिंग अ बेटर सब्जेक्ट टू इट्स बेटर ऑब्जेक्ट, यही किया है ना? तो रेस्टोरेंट में कौन होता है? रेस्टोरेंट में तो जी शेफ ही काम करेगा, डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी ना करेगा। तो इस पर्टिकुलर मैगजीन का मतलब है कि मैंने क्या करना है, एक करेक्ट सब्जेक्ट को उसके करेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ना है। तो आइए इसको आगे थोड़ा डीप में समझते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो ये रिडेंडा सिंगुलो सिंगलिस का, मैं इसको इसको शॉर्ट में लेट्स से हम इसको बोलते हैं RS²। ठीक है, तो ये RS² क्या है? बेसिकली RS² एक ऐसा प्रिंसिपल है बेसिकली जो कि कंसर्न करता है कि भाई हमने वर्ड्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको एक सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम एक नॉर्मल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम छोटे बच्चे तो है नहीं, हम जी लॉ पढ़ रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवोकेसी की, हम जुडिशियल सर्विसेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई हमारे सामने तो बिना फुल स्टॉप के सेंटेंसेस आते हैं, कॉमा से कॉमास जुड़े होते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा कॉमा किस पर्टिकुलर चीज को रेफर कर रहा है, उस कॉमा से पहले वाला वर्ड? उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं RS² का फॉर्मूला। RS² का फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई जहां पर भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर होगा तो मतलब उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा माने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी कंस्ट्रक्शन करेंगे जो एक सब्जेक्ट से ईच सब्जेक्ट टू ईच ऑब्जेक्ट जोड़ेगा, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि हमें उसका एक करेक्ट मीनिंग समझ आ जाएगा उस पर्टिकुलर चीज का। अब जैसे मैं कहती हूँ कि भाई if anyone shall draw or load any sword, if anyone shall draw or load any sword or gun। अब मुझे आप ये बताइए, मैं मयान से तलवार निकालती हूँ कि मैं मयान से लेट्स से मैं तलवार को लोड करती हूँ, क्या करती हूँ मैं? ऑब्वियस सी बात है ना, मैं मयान से स्वॉर्ड को निकाल रही हूँ, आई ड्रॉ द स्वॉर्ड। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना ड्रॉ, ये आएगा हमारी पर्टिकुलरली वर्ड स्वॉर्ड के लिए। एंड जो ये वर्ड लोड है
जी मैं तो गन लोड करते हैं ना, गन लोड करते हैं, तो इसका वर्ड हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो ऐसा क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको इसके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलती हूँ आई डिवाइस एंड बिक्विथ ऑल माई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, तो जी देखिए जब भी मैं डिवाइस करती हूँ अपनी प्रॉपर्टी, है ना, तो डिवाइस का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी मेरी रियल प्रॉपर्टी है, मैं हमेशा अपनी रियल प्रॉपर्टी को डिवाइस करती हूँ। यानी मतलब जो मेरी पीछे से चलती आ रही है प्रॉपर्टी, वो वाली प्रॉपर्टी को मैं क्या कर देती हूँ, उसको मैं डिवाइस कर देती हूँ। एंड जो प्रॉपर्टी बिक्वेथ प्रॉपर्टी होती है, बिक्वेथ प्रॉपर्टी माने मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, जो मैंने खुद अक्वायर की है, खुद बनाई है, वो वाली प्रॉपर्टी को मैं बोलूंगी कि आई बिक्विथ माई पर्सनल प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या किया, जो ये सब्जेक्ट है ना, दिस डिवाइस इज ऑल्सो सब्जेक्ट, बिक्विथ इज ऑल्सो सब्जेक्ट, तो डिवाइस को मैंने रियल प्रॉपर्टी के साथ जोड़ दिया और बिक्वेथ को मैंने पर्सनल प्रॉपर्टी के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे मैंने कौन सा फॉर्मूला अपनाया है, रिडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, माने कि आर एस स्क्वायर वाले फॉर्मूला को हमने अपना लिया। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, कोटेश्वर विट्ठल कमट वर्सेस के रंगप्पा बलेगा। एंड सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो इस पर्टिकुलर केस लॉ में। सो जब मैं बात करती हूँ इसमें क्या बोला गया कि भाई जब मैं कंस्ट्रक्ट करती हूँ ना ये पर्टिकुलर व्हाट डू वी कॉल दिस, हमारा प्रोवाइजो अगर मैं रीड करती हूँ आर्टिकल 304 का, जब मैं प्रोवाइजो रीड करती हूँ तो वो ये बोलता है, लेट्स रीड इट, provided that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature for the state without the previous sanction। तो भाई अब अब मुझे समझ ही नहीं आया कि भाई ये बोलना क्या चाह रहे हैं। इन्होंने तो ये बोल दिया कि भाई ना कोई बिल प्रोवाइड होगा, ना कोई बिल मूव होगा, ना इंट्रोड्यूस होगा, ना अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होगी, ना अमेंडमेंट मूव होगी। तो भाई अगर मैं इंटरप्रेट करूंगी तो मैं इसको कैसे समझूंगी। तो देखिए जब भी मैं बिल की बात करती हूँ, अब ये देखिए ये पहले आया ना ये वर्ड पर्टिकुलर नो बिल, अब हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ते हैं, हम इंट्रोड्यूस को लेट्स कीप अ हैंड ऑन दिस टर्म इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट, राइट। सो मैं रीड करती हूँ दैट नो बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी शैल बी इंट्रोड्यूस्ड। तो ये पहले आया है ना, और के पहले, ये और के पहले आया है, दैट मीन्स बिल क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। एंड सिमिलरली अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो अमेंडमेंट हमेशा मूव होती है पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस नहीं होती है, अमेंडमेंट मूव होती है पार्लियामेंट में। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि ये आर एस स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो ये इन्होंने बोला, इट वाज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस दैट द वर्ड इंट्रोड्यूस अप्लाइज टू द बिल एंड मूव अप्लाइज टू द अमेंडमेंट, राइट। सो जैसे कि आपको रिडेंडा सिंगुलर सिंगुलिस पढ़ के सुन के एक बंदा डर जाता है कि भाई क्या है ये, तो आई होप आपको इसको बहुत इजीली समझ आ गया होगा आपको ये, राइट। तो आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे होंगे, और आईओएस का एग्जाम माने कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्टेन वीडियोस ऑन योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लीगल मैगजीन पे। मेरी कोशिश है कि आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड की जाए। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें। थैंक यू।